नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, बसंत नवरात्र की शुरुआत हो गई है और कहते हैं कि मां के 9 दिनों में आप दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी करती है। तो इस नवरात्र हम आपको सुनाएंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इसे बताने के लिए जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए दर्शकों, तो बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ भगवती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। बसंत नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज बसंत नवरात्र का पहला दिन है, यानी माता शैलपुत्री का दिन। माता शैलपुत्री से आपको मिल सकता है भूमि, भवन और वाहन का वरदान। आज के दिन आराधना करें तो निश्चित तौर पे ये सभी सुख आपको प्राप्त होते हैं। तो नवरात्रि पूजन के प्रथम दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा माना गया है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रथम दिन इन्हीं की पूजा की जाती, उपासना की जाती है। तो वृषभ के ऊपर सवार यानी बैल के ऊपर सवार मां शैलपुत्री, माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष के घर कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब उनका नाम था मां सती। और विवाह के पश्चात चूंकि भगवान शंकर जी से इनका विवाह हुआ था। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और उनकी जो शक्तियां हैं वो अनंत है। भगवती मां दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं उनमें दुर्गा सप्तशती का जो अनुष्ठान है वो विशेष कल्याणकारी माना गया है। भगवती जो मां है, हमारी देवी मां जो है, शक्ति जो है, एक होकर लोक कल्याण के लिए अनेक रूपों को धारण करती है। श्वेतांबर उपनिषद के अनुसार यही आद्या शक्ति है, त्रिशक्ति है, अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार पराशक्ति, त्रिशक्ति, नवदुर्गा, 10 महाविद्या और ऐसे ही अनंत नामों से परम पूज्य माना जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी के द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण में से ली गई है। दुर्गा सप्तशती में 700 पदियों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती का नाम दिया गया है। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है कि जिस प्रकार से वेद अनादि है, ठीक उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि है। श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण के माध्यम से मानव मात्र के कल्याण के लिए दुर्गा सप्तशती की रचना की गई है। जिस प्रकार योग का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती जो है शक्ति उपासना का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों को 3 भागों, प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र महासरस्वती में विभाजित किया गया है। और प्रत्येक चरित्र में 7-7 देवियों का स्तोत्र का उल्लेख मिलता है। प्रथम चरित्र में मां काली, मां तारा, मां छिन्नमस्ता, मां सुनमुखी, मां भुवनेश्वरी, मां बाला, मां कब्जा। द्वितीय चरित्र में मां लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति, सरस्वती। और तृतीय चरित्र में ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही और चामुंडा यानी शिवा। इस प्रकार कुल 21 देवियों के महत्व के बारे में बताया गया है। नंदा, शाकंभरी, भीमा, ये 3 सप्तशती पाठ की महाशक्तियां हैं।
दुर्गा, रक्तदंतिका और भ्रामरी को सप्तशती स्त्रोत का बीज कहा गया है। तंत्र में शक्ति के 3 रूप प्रतिमा, यंत्र और बीजाक्षर माने गए हैं। शक्ति की साधना हेतु इन तीनों रूपों की पद्धति के अनुसार समन्वय आवश्यक है। प्रथम चरित्र में मां काली का जो बीज रूप है ओम जो है वो है आइम। मध्यम चरित्र जो है मां लक्ष्मी जी का उसमें है रीम। और तीसरा जो उत्तम चरित्र है महासरस्वती का उसमें बीजाक्षर जो रूप है वो है क्लीम। ओम आइम रीम क्लीम। अन्य तांत्रिक साधनाओं में आइम मंत्र सरस्वती, रीम महालक्ष्मी तथा क्लीम महाकाली बीज है। और तीनों बीजाक्षर आइम रीम क्लीम किसी भी तंत्र साधना हेतु तो आवश्यक आधार माने गए हैं। ऋग्वेद से शाक्त तंत्र, यजुर्वेद से शैव तंत्र, सामवेद से वैष्णव तंत्र का उदय हुआ। तीनों वेद तीनों महाशक्तियों के स्वरूप हैं और ये तीनों तंत्र देवियों के 3 स्वरूप की अभिव्यक्ति है। दर्शकों 9 दिन कहानी सुनेंगे हम पंडित जी से, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय की। आइए आज से पूरे 9 दिवस तक प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के एक-एक पाठ, एक-एक चरित्र के पाठ का श्रवण करेंगे। कल से आप सुबह ठीक शो शुरू होने से पहले स्नान वगैरह करके माता जी का एक दीपक जला के बैठेंगे और जो मैं अध्याय का पाठ करूंगा हिंदी में आपको सुनाऊंगा ताकि आप सब उसका अर्थ समझ सकें। आप ये समझ लीजिएगा कि पूरे 9 दिवस में आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया। तो प्रथम जो अध्याय है उसकी शुरुआत करते हैं। मधु कैटभ की उत्पत्ति है। ओम नमः चंडिकाय नमः। मेघा ऋषि का राजा प्रथम अध्याय है। मधु कैटभ की उत्पत्ति बताई गई है। तो मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाया जाता है। तो मार्कंडे ऋषि बोले कि सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा आज मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूं। सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस मनवंतर के स्वामी हुए वो मैं आज आपको सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा के अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। कोला विध्वंसी जो नाम के जो लोग हुआ करते थे, उनके जो राजा थे वो उनके शत्रु हो गए। सूरत की जो दंड नीति थी वो बड़ी प्रबल थी। शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। कोला जो विध्वंसी जो लोग थे वो संख्या में कम थे, लेकिन फिर भी राजा सूरत उनसे परास्त हो गए। युद्ध भूमि से अपने नगर को लौटाए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा। उन प्रबल शत्रुओं ने फिर राजा सूरत पर आक्रमण किया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके जो दुष्ट और दुरात्मा मंत्री थे उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को उन्होंने लूट लिया। राजा सूरत का जो प्रभुत्व था वो नष्ट हो चुका था। राजपाट था जो नष्ट हो चुका था। इसलिए शिकार के बहाने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही वन में चले गए। वहां उन्हें मेघा मुनि का आश्रम दिखा। उस आश्रम की महिमा ये थी कि वहां पे जो हिंसक जीव थे वो भी अपनी स्वाभाविक हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर परम शांत प्रभाव से उस आश्रम में घूमते थे, रहते थे। मेघा मुनि ने उनका सत्कार किया। आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर उन्हें अपने नगर की चिंता हुई जिसका उनके पूर्वजों ने पालन किया था। वे सोचने लगे कि पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्री नगर की रक्षा धर्मपूर्वक करते होंगे या नहीं। सदा मद की वर्षा करने वाला मेरा प्रिय हाथी शत्रुओं के अधीन न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। सदा मेरे पीछे पीछे चलने वाला नौकर निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे और मंत्रियों के फालतू खर्च से मेरा सारा खजाना कोष खाली हो गया होगा। तो सूरत ने एक दिन मेघा मुनि के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखकर पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहां तुम्हारे आने का कारण क्या है, तुम क्यों शोकग्रस्त दिखते हो, परेशान दिखते हो। तो राजा सूरत के प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वेश्या ने विनीत भाव से प्रणाम करके कहा कि
कि हे राजन, मैं धनियों के कुल में वैश्य हूं, मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने मेरा सारा धन छीनकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं दुखी होकर वन में आया हूं। यहाँ रहकर मुझे इस बात की भी सूचना नहीं है कि मेरे पुत्र, मेरी स्त्री, मेरे स्वजन जो है वो कुशल से हैं या नहीं है। तो राजा ने कहा कि जिन लोभियों ने धन के कारण तुम्हें निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में अभी भी इतना स्नेह बाकी है? इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तो वैश्य बोला कि आपकी बात सही है, किंतु क्या करूं, ये मन जो है वो निष्ठुर नहीं हो पाता है। जिन लोगों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया, ऐसे कठोर परिजनों के प्रति भी मेरे मन में न जाने क्यों इतना स्नेह है। फिर मार्कंडेय जी ने कथा सुनाते हुए आगे कहा कि ब्राह्मण, उसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। मेघा मुनि को आदर पूर्वक नमस्कार करके प्रणाम करके वैश्य और राजा ने उनसे वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, हे ऋषि, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरा चित्त जो है, मेरा जो मन है, वो मेरे अधीन नहीं है। जो राज्य, जो राजपाट, जो धन मेरे हाथ से चला गया, उसकी चिंता अब तक मुझे बनी हुई है और अज्ञानियों की तरह वो चिंता मेरी जो है बढ़ती जा रही है। ये मेरे साथ जो समाधि नामक वैश्य है, ये भी परिजनों के द्वारा अपमानित करके घर से भगाया हुआ है। स्वजनों द्वारा त्याग दिए जाने के बाद भी ये जो वैश्य है अपने परिजनों के प्रति अत्यंत स्नेह रखता है। इस प्रकार ये वैश्य और मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में ममता उत्पन्न होती है, नित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। अज्ञानी मनुष्य की तरह हम में जो मोह पैदा हुआ है वो क्या है? ऋषि बोले कि हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं, कुछ रात में नहीं देखते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि बराबर देखते हैं। ये सत्य है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु वो ही ज्ञानी नहीं होते हैं। पशु, पक्षी, मृग इत्यादि सभी प्राणी जो है समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग की है, पक्षियों की है। इन पक्षियों को तो देखो जरा, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोह के वश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। चोंच के अंदर मां जो है वो अन्न के दाने डाल रही है। ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपने संतान के लिए पाया जाता है। लोभ के कारण हम लोग अपने उपकार का बदला चुकाने के लिए हम लोग पुत्रों की अभिलाषा करते हैं कि पुत्र होना जरूरी है, और पुत्र के मोह में ही अंत समय तक हम पड़े रहते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। उन सब में समझ की कमी नहीं है। संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव के द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा मां भगवती महामाया है। उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है, उस मैया से मोहित हो रहा है। महामाया देवी प्राणियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। तो राजा ने पूछा कि भगवान, जिन्हें आप ये महामाया कहते हैं, ये देवी है कौन? इनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब आप हमें सुनाइए। हम ज्ञान पाना चाहते हैं आपसे।
दर्शकों आगे भी अध्याय सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।